भक्तजनों, आज हम आपको संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमय रखने वाले भगवान सूर्य देव की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनकी कथा को सुनने से तन मन के सभी अंधकार समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, भगवान सूर्यदेव की उस पावन कथा को श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। हम आज तुम्हें श्री सूर्यदेव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार जो पल में मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है अति महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, मिल जाए यश सम्मान। भक्तजनों, यह पूरा जगत पहले प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुंह से सबसे पहले शब्द जो निकला वो था ओम। यह सूर्य का तेज रूप, सूक्ष्म रूप था। इसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। यह चारों ओम की तेज से एकाकार हो गए। यह विश्व का अविनाशी कारण है। सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार का कारण है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, जिससे सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को धारण किया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि की किए अद्भुत रचना, फिर भी उनको इस सृष्टि में कुछ ना देखा अपना। दिखता भी कैसे जब सृष्टि में था केवल अंधकार, अब भी वैसे ही था जैसे नहीं है कुछ साकार। तब ब्रह्मा जी ओम शब्द का किए स्वयं उच्चारण, प्रकट हुआ प्रकाश पुंज बन गया वही कारण। देखा तब श्री ब्रह्मा जी ने था सब कुछ सुंदर, लगे देखने ऊंच नीच कुछ बाहर कुछ अंदर। उसी ओम से सभी वेद भी प्रकट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार जो पल में मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है अति महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, मिल जाए यश सम्मान। भक्तजनों, जब सृष्टि की रचना की गई थी तब ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अदिति ने घोर तप किया। फिर सुषुम्ना नाम की किरण से अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। इस अवस्था में भी अदिति ने चांद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन किया। इससे ऋषिराज कश्यप क्रोधित हो गए। उन्होंने अदिति से कहा कि तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा रही हो। इस तरह तुम शिशु को क्यों मारना चाहती हो? अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। उसी सृष्टि की रचना में ब्रह्मा को हुआ सुपुत्र, मरीचि नाम के ब्रह्मा पुत्र से भी हो गया एक पुत्र, जिसका नाम था ऋषि कश्यप। थे वे अति महान, अदिति से वे शादी कर रहने लगे विधि विधान। सूर्य देव के तेज के जैसा हुई पुत्र की इच्छा, सूर्य देव को प्रसन्न करने को देने लगी परीक्षा। सूर्य देव तब खुश होकर के बोल दिए तथास्तु, लेकिन कठिन तपस्या हेतु हो गया गर्भपात। उसी गर्भ से तेज जो निकला वो सूर्य कहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार जो पल में मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है अति महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, मिल जाए यश सम्मान।
भक्तजनों, इस प्रकार जब अदिति ने अपनी दुर्लभ अवस्था में गर्भ को बाहर कर दिया तो उस गर्भ पिंड से ही सूर्य देव की उत्पत्ति हुई। भक्तजनों, यह कथा मार्कंडेय पुराण से ली गई है। भगवान सूर्य देव को इसी कारण से मार्तंड भी कहा जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। जब तेज पुंज ने अपना किया रूप विकराल, संपूर्ण सृष्टि में हुआ उजाला, तभी से बना दिक्कत। ब्रह्मा जी भी खुश हुए जब देखा यह आश्चर्य, हुए प्रफुल्लित नदियां पक्षी देख सभी सौंदर्य। आए पृथ्वी लोक घूमने जहाँ था सब सुंदर, पर्वत रेत खेत और पेड़ों पर बंदर। उदयाचल पर्वत पर जाकर जब पहली किरण देखा, ब्रह्मा जी ने तब अदिति की पुनः बदली रेखा। तभी से सब अदिति को सूर्य की माँ कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार जो पल में मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है अति महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, मिल जाए यश सम्मान। भक्तजनों, दक्ष की बेटी संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ था। संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसीलिए वह एक दिन अपने पिता के पास चली गई, लेकिन उन्होंने उन्हें वापस सूर्य लोक भेज दिया। परेशान होकर संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य देव की पत्नी के रूप में रहने के लिए कहा और स्वयं तप करने चली गई। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। आगे चल के सूर्य देव से हुआ संधि का विवाह, लेकिन सूर्य तेज को सह के कर ना सकी निर्वाह। परेशान हो पुनः अपने पिता के पास गए, लेकिन दक्ष को इनके ऊपर थोड़ी दया न हुई। पुनः संधि सूर्य लोक में आकर पहुंच गए। इस बार आते आते एक युक्ति सूझ गई, अपनी छाया छोड़ वहीं पर वन को गमन किया। अपने आप को तब संधि ने तपस्या मग्न किया। तब से छाया को भी सूर्य की पत्नी कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार जो पल में मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है अति महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, मिल जाए यश सम्मान। भक्तजनों, संधि को छोड़कर जाने के बाद छाया ने सूर्य देव को यह बात पता नहीं लगने दी कि मैं संधि नहीं छाया हूँ। और फिर जिसके बाद छाया से शनिदेव की उत्पत्ति हुई, जो संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े न्यायाधीश कहलाएं, और छाया से यम और यमी का भी जन्म होता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, सूर्य देव भगवान की जय। संधि ने जब छाया को वहीं है छोड़ दिया, छाया ने भी तब संधि की पूरी मदद किया। देवों के कहने पर सूर्य ने शनि को जन्म दिया, लेकिन छाया को भ्रम बस संधि ही समझ लिया। उसी भ्रम में सूर्य देव ने छाया से किया संबंध, आगे चलकर यम का भी हुआ शीघ्र आगमन। लेकिन अब भी भ्रम संधि का वैसे ही बना रहा। कुछ दिन बाद छाया ने फिर से यमी को जन्म दिया। उसके बाद तब सत्य सूर्य देव जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार
भक्तजनों, जब सूर्यदेव को सच्चाई पता चली कि संज्ञा चली गई है और उनकी जगह छाया है, तो वे घोड़े का रूप धरकर संज्ञा के पास पहुँचे। संज्ञा भी अश्विनी के रूप में थी। उनके संयोग से जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य कहलाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोले भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। आगे चलकर सूर्यदेव जब सत्य को जान गए, ढूंढते ढूंढते एक जंगल में वे विश्राम किए। संधि अपना रूप बदल कर वहीं थे पास खड़े। सूर्यदेव ने भी तुरंत ही अश्व के रूप धरे। सूर्यदेव और संधि ने किया तभी संयोग। अश्विनी कुमारों के जन्म से सृष्टि हुई निरोग। उसके बाद तब संधि को ले गए अपने लोक। सूर्यदेव के ही कृपा से जग में है आलोक। सूर्यदेव को स्वयं ब्रह्मा भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार जो पल में मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है अति महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, मिल जाए यश सम्मान। भक्तजनों, संज्ञा के पुनः सूर्यलोक वापस आने पर सूर्यदेव को मनु, यमराज और यमुना प्राप्त हुए, जिससे इस सृष्टि के संचालन में अत्यधिक सहायता मिलने लगी। और फिर उसके बाद सूर्यदेव के सबसे छोटे पुत्र रेवंत का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव और संधि पुनः साथ में रहकर सृष्टि को अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित करते रहे। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। जब संधि को पुनः सूर्यदेव अपने पास मिलाए, इस सृष्टि में अब क्या कमी है उनको तब समझाए। बोले देवी कोई एक हो जो जन्म मृत्यु देखे, और एक बालक ऐसा हो जिनसे जीना सीखे। तब संधि और सूर्यदेव से यमराज जन्मे। उसके बाद ही मनु हुए जो स्मृति लिखे। उसके बाद यमुना का भी प्रादुर्भाव हुआ। आगे चलकर अंतिम पुत्र तब रेवंत हुआ। इसी प्रकार से सभी पुत्र यह सृष्टि चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संपूर्ण जगत के अंधकार जो पल में मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह कथा है अति महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान, मिल जाए यश सम्मान। भक्तजनों, इस प्रकार से जो भी सदा सबके जीवन को प्रकाशित रखने वाले भगवान सूर्यदेव का पूजन सप्ताह में प्रत्येक रविवार को करता है और व्रत रखकर पीले और लाल वस्त्रों को दान करता है, उस पर भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त है। तो प्रेम से बोलिए, सूर्यदेव भगवान की जय। अब आगे श्रवण कीजिए, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। जो भी सप्ताह में रविवार को पूजन है करता, और हृदय में सूर्यदेव का नाम जो है जपता, पीत वस्त्र को धारण करके दान भी है करता, उसको कभी भी देख अंधेरा डर नहीं लगता। सुबह सुबह ही जो उठ करके है अर्घ्य देता, मानव जीवन सुखमय होता, तेजोमय होता। हरि ओम भी सूर्यदेव की गाथा है लिखता, सानंद सरगम से महिमा की चर्चा है करता। गायक जन भी इस गाथा